नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है सास का सास पर शासन। एक पिता ने बड़े ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। सर्वगुण संपन्न होने पर पिता ने अपनी पुत्री का विवाह करके उसे विदा भी कर दिया। और जब विदाई के समय पुत्री ने पिता का आशीर्वाद लिया तो पुत्री को गले लगाते समय पिता ने कहा, बेटा हमारी रीत ससुराल में नहीं चलेगी, वहाँ के तौर तरीके पूरी तरह से अलग होंगे, इसलिए ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों के पास बैठकर उनसे सीख लेना। बेटी जब बहू बनकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा उसके पति के अलावा घर में उसकी सासू माँ और एक दादी सास भी थी। बहू जब घर में कुछ दिन रही तो उसने देखा कि घर में दादी सास का बहुत अपमान एवं तिरस्कार किया जा रहा है। अपमान की हद तो तब हो जाती है जब उसकी सास उसकी दादी सास को ठोकर मारती है, गाली देती है एवं खाने के लिए कुछ भी ना देती। लड़की को यह सब देखकर बहुत ही बुरा लगा। उसे अपने माता पिता द्वारा दिए गए संस्कार याद आ गए। उसे अपनी दादी सास पर बहुत दया आई। उसने सोचा, घर में बड़े बूढ़ों का तिरस्कार होने से घर नर्क बन जाता है, मुझे अपनी दादी सास के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना होगा। उसने सोचा, यदि वह अपनी सास को समझाने का प्रयत्न करेगी तो उसकी सास उसके साथ भी इसी तरह का बर्ताव करने लगेगी। इसलिए उसने स्वयं ही अपनी दादी सास की सेवा करने का सोचा। अब वह प्रतिदिन घर का काम खत्म करने के बाद अपनी दादी सास की सेवा करने लगी और वह प्रतिदिन घर का काम खत्म करके अपनी दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उनके पैर दबाती। कुछ दिनों पश्चात ही उसकी सास को बहू का इस तरह दादी सास के पास बैठना और उनकी सेवा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो एक दिन सास ने बहू को बुलाया और उससे कहा, बहू तुम घर का सारा काम छोड़कर दादी सास के पास क्यों जाकर बैठ जाती हो? बहू को यह सब पता था कि एक न एक दिन उसकी सास उसे यह प्रश्न अवश्य पूछेगी। बहू ने कहा, माँ जी मैंने घर का सारा काम कर लिया है, यदि फिर भी कुछ काम बाकी रह गया हो तो आप बता दीजिए, मैं कर दूंगी। सास बोली, काम तो कुछ भी नहीं है, परंतु दिन भर दादी सास के पास बैठना अच्छी बात नहीं है। बहू ने सास की बात को बड़े ध्यान से सुना और उससे कहा, माँ जी मेरे पिताजी ने सदैव मुझे यही सिखाया है कि जवान लड़के लड़कियों के मध्य कभी नहीं बैठना। बहू ने बड़ी ही चतुराई और शालीनता के साथ उत्तर दिया, माँ जी दादी सास कह रही थी कि यदि तेरी सास मुझे गाली नहीं दे और ठोकर नहीं मारे तो मैं सेवा ही मान लूं। बहू की बात सुनकर सास ने बहू से पूछा, क्या तू भी मेरे साथ ऐसा ही करेगी? बहू तो सास की इसी प्रश्न के इंतजार में थी। बहू ने कहा, माँ जी मुझे पिताजी ने बड़ों से घर के रीति रिवाज सीखने को कहा था। यदि घर के रीति रिवाज बुजुर्गों का अपमान करने का है तो मुझे भी यह रीति रिवाज अवश्य ही मानने पड़ेंगे। और बहू का उत्तर सुनकर सासू माँ को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, जैसे व्यवहार मैं अपनी सास के साथ करूंगी मेरी बहू भी वही सीखेगी और फिर वह भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाएगी। सास अब दिन भर इसी बात के विचार में डूबी रही और फिर अगले ही दिन बहू ने घर के एक कोने में ठीकरी यानी कि खाना खाने वाला एक मिट्टी का बर्तन इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। घर के कोने में ठीकरी पड़ी देख सास ने बहू से कहा, बहू तुमने यह ठीकरी क्यों जमा की है? और इतनी सारी ठीकरी इकट्ठा करने का कारण पूछा तो बहू ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, माँ जी आप दादी सास को ठीकरी में ही भोजन देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि बाद में ठीकरी मिले ना मिले, इसलिए अभी से ही आपके लिए ठीकरी जमा कर देती हूँ। और फिर बहू का उत्तर सुनकर सास बहुत ही ज्यादा घबरा गई और उसने पूछा, तू मुझे ठीकरी में खाना परोसेगी क्या? बहू ने कहा, माँ जी मेरे पिताजी ने कहा था कि यहाँ के रीति रिवाज वहाँ नहीं चलेंगे, वहाँ की रीति रिवाज पूरी तरह से अलग होगी। अब जो यहाँ की रीत है मुझे वैसे ही तो करना होगा ना। और बहू की यह बात सुनकर सास ने कहा, यह यहाँ की रीत थोड़ी न है, तुम अब से दादी सास को थाली में भोजन दिया करना। बहू सास की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। बहू की चतुराई से अब दादी सास को थाली में भोजन मिलने लगा और अगले दिन बहू ने देखा कि घर में सबको खाना खाने के पश्चात बचा हुआ खाना बूढ़ी दादी सास को दिया जाता था। तो बहू उस खाने को बड़े ही गौर से देखने लगी
और बहू को इस तरह खाने को देखने पर सास ने पूछा, बहू क्या देख रही हो? तो बहू ने कहा, सीख रही हूँ कि घर में बूढ़ों को क्या खाने को दिया जाना चाहिए। बहू की बात सुनकर सास ने घबराकर कहा, बेटा यह कोई घर की रीत नहीं है। कल से तुम दादी सास को सबसे पहले ही भोजन दे दिया करना। और फिर बस अगले दिन से दादी सास को एकदम से बढ़िया भोजन मिलने लगा और धीरे धीरे बहू ने सास की सारी आदतों को बदल दिया। यदि बहू अपनी सास को उपदेश देती कि उन्हें बड़े बूढ़ों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, तो सास उसकी बात कभी नहीं मानती। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को चाहिए कि उपदेश देने के बजाय स्वयं के आचरण में सुधार लाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।